बर्बाद कर गई, बर्बाद कर गई। किस्मत में ना है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम दिल में लहर उठैलो, जिंदगी जहर बनैलो। नमस्कार, मैं अतुल कुमार। अभी आप देख पा रहे हैं केसरिया टीवी 24 न्यूज़। और आज हमारे सामने एक ऐसे शख्सियत जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किया है। आप इनको जानते हैं, हालांकि आप ही नहीं, पूरा बिहार, पूरा इंडिया इनको जानता है। इनका नाम सोनू हनी जी है और कहीं ना कहीं मोतिहारी जिला केसरिया के रहने वाले हैं। और आज इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सर, सबसे पहले सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, सबसे पहले सब किसी को प्रणाम है। धन्यवाद सोनू जी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत कम उम्र में इतना बड़ा उपलब्धि को हासिल किया, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अभी बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल नहीं हो पाया, अभी तो अभी समझिए शुरुआत है। अभी करना है बहुत कुछ आगे लाइफ में। और कारण क्या, बस मेहनत करते रहिए सही दिशा में, तो एक ना एक दिन हो ही जाता है। यानी मेहनत जो है कि कहीं ना कहीं मेहनत सही दिशा में करते रहिए, सफलता आराम से मिलेगी, है ना? बिल्कुल आप सही कह पा रहे हैं। एक चीज़ और बताइए आप मुझे कि अभी तो आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके उम्र के बहुत सारे लोग जो है अभी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हालांकि इतने कम उम्र में डायरेक्टर बनने का या निर्देशक बनने का आपके मन में ख्याल कब आया? एज ए राइटर हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं, मतलब शुरू ही किए हुए थे। जब हम इंडस्ट्री में काम करना शुरू किए हुए थे तो एज ए राइटर ही शुरू किए हुए थे। एक्टिंग मतलब ऐसे अच्छा लगने लगा, लोग पसंद कर रहे थे तो करने लगे। पर शुरू से ही था कि हाँ डायरेक्टर ही बनना है, मतलब डायरेक्शन ही करना है। तो धीरे धीरे करते करते अभी है कि अब बिल्कुल आपका मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है, हालांकि मैं आपको भी दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो है जिनको मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से निर्देश किया गया है, उसको डायरेक्शन किया गया है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनके साथ काम किए हैं। सोनू जी, एक चीज़ और आप मुझे बताइए कि जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो आपका एक मैंने वीडियो बहुत दिन पहले ही देखा था कि पढ़ाई लिखाई करने के दौरान शायद आपको एक बार कहीं जेल का भी हवा खाना पड़ा था, क्या ये सच है? बहुत पहले की बात है, 2016। हाँ 2016 में हुआ था ये चीज़। आखिर मामला क्या हुआ था? थोड़ा सा क्लियर नहीं कहूँगा, थोड़ा सा शॉर्ट कट में ही हमारे व्यूअर्स जरूर बताइए आप। नहीं, एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि होता है ना, दोस्ती यारी के चक्कर में हो गया था सब। बात बाकी अभी वैसा कुछ है नहीं, तो बहुत पुराना बात है, तो इसको छोड़ ही दिया जाए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक चीज़ और बताइए सोनू जी कि अगर मान लेते हैं कि आपके तरह कोई, अगर आपके एरिया में लोग बनना चाहते हैं, यानी आप कहीं ना कहीं अभी के डेट में आप एक मोटिवेशन है लोगों के लिए, जो अभी बहुत कम समय में बहुत कुछ, मतलब आप तो अपने हिसाब से कर रहे हैं कि ज़्यादा उपलब्धि नहीं है, लेकिन बहुत बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और कितना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, थोड़ा सा जरूर बताइए आप। देखिए, डायरेक्शन मतलब समझिए कि डायरेक्टर के अंदर वो सब कुछ ही आ जाता है। जैसे उसको एक राइटर भी होना चाहिए, एक एडिटर भी होना चाहिए, एक एक्टर भी होना चाहिए, उसको कैमरा का भी नॉलेज हो। मतलब डायरेक्शन के अंदर टोटली चीज़ ही आ जाता है पूरे सिनेमा के अंदर। तो ये टफ है, पर वैसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करें और लगन से काम करें तो सब कुछ पॉसिबल है। और मेरा कहना है मतलब, अगर जो भी लोग मेरी तरह बनना चाहते हैं, अभी तो हम कुछ नहीं है, आप मुझसे बढ़िया बनने का कोशिश करिए, मुझसे अच्छा बनने का कोशिश करिए और मेहनत करिए और लगन से काम करिए, बस यही है। और इस फील्ड में है कि एक दिन में उपलब्धि हासिल नहीं हो जाती है। मतलब अगर आप चाहें कि हाँ एक दिन में स्टार बन जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है रियल में। आपको मेहनत करना होता है और समय देना होता है, मतलब किसी भी चीज़ को पीछे। जैसे आमतौर पे हम लोग देखते हैं ना कि किसी को देखते हैं कि हाँ अरे इसका वीडियो एकदम अचानक से वायरल हो गया, पर जब आप उसके बारे में जानना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा कि वो 4 साल 5 साल पहले से यहाँ काम किया, वहाँ काम किया। तो उसके पीछे मेहनत बहुत दिनों का होता है, बहुत सालों का मेहनत होता है, तो एक दिन में नहीं होता है। तो लोग चाहते हैं कि मतलब हम जल्दी ही बन जाए, तो जल्दीबाजी मतलब सही तो जल्दीबाजी के चक्कर में लोग धोखा खा जाते हैं, मतलब वहीं पे क्यूट कर जाते हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने। सोनू जी के गले में तुलसी का माला दिख रहे हैं हम। हालांकि कहा जाता है सनातन धर्म में जो रुद्राक्ष होता है, तुलसी का माला होता है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक हस्ती है। तो इसको पहनने वाला कहीं ना कहीं शुद्ध शाकाहारी होता है। क्या आप शुद्ध शाकाहारी हैं? हम जैसे पहले शाकाहारी नहीं थे, पर अभी जब से हम पहने लगभग 6 महीना हो गया हमको,
और 6 महीना से एकदम शुद्ध शाकाहारी है। तो आपके लाइफ के अंदर ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आप बिल्कुल एकदम शुद्ध शाकाहारी में कन्वर्ट हो गए? क्योंकि हमारी उम्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे हमारा ज़्यादा उम्र है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हम शुद्ध शाकाहारी नहीं हो पाते हैं, या हमसे ये चीज़ नहीं छूट रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बचपन से खा रहे थे, आज पिछले 6 महीना से आपने बिल्कुल टर्न ओवर किया, टर्न कर दिया, क्यूट कर दिया, सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी मूड में आ गए। क्या टर्निंग पॉइंट रहा, क्या मतलब कहना चाहिए अभी आपको? ये होता क्या है ना कि जैसे कि जब आप शुरू से आपका फैमिली बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं हो जिसमें बहुत पैसा हो, बहुत अयासी हो, बहुत ऐशो आराम हो, और जब आप निकलते हैं और आप काम करना शुरू करते हैं, आपके पास पैसे आना शुरू होता है, तो आदमी ने एक टाइम पे बिगड़ जाता है। पैसा बहुत मतलब अच्छा से के साथ साथ ख़राब चीज़ भी है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था कि मतलब पैसे के चक्कर में मतलब बहुत गलत चीज़ भी करना, बहुत खाना पीना, बहुत कुछ शुरू कर दिए थे हम, जिसकी वजह से हमको बहुत नुकसान हो, और लगा कि अगर ये चीज़ें चलती रही मेरे लाइफ में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और हमको मतलब खुद को हमको बर्बाद नहीं करना था, हमको मतलब अपने लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पे इन फ्यूचर स्टेबल करना है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। तो क्या है कि आपको त्यागना ही पड़ता है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी ना किसी चीज़ का त्याग ही करना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो ये सब अभी फालतू का ऐशो आराम छोड़ना, क्योंकि अभी उम्र होता है, लोग कहते हैं कि हाँ अभी जवानी है तो अभी ऐश कर लेते हैं, पर हमको लगता है कि जवानी का उम्र होता है कमाने का। आप इसमें अभी क्या है कि अभी हमारा शरीर काम कर रहा है, हम ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो अभी हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पैसे कमाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी फ्यूचर तो है ही, और ऐश आराम करने का और भी बहुत सारा साधन है। जैसे आप अगर सनातन से जुड़ते हैं, अपने धर्म से जुड़ते हैं, अपने आस्था में जब विश्वास रखते हैं, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होती है। वो आपको बाकी किसी ऐशो आराम में मुझे नहीं लगता कि मिलता है, जो मैंने अनुभव किया है पिछले 6 महीनों में। मुझे लगता है कि मुझे ये और पहले कर लेना चाहिए, पर कोई नहीं। बिल्कुल, यानी राउंड फिगर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद अपने हालात से मोटिवेट हैं तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया आपने कहा। सोनू जी, एक चीज़ आपका बहुत वायरल हुआ था, का हम बिहारी हैं, इस तरह का कोई एक कविता आपने लिखा हुआ था, और शायद हमारे हिसाब से वही कविता आपकी पहचान भी बनाई थी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को कविता एक बार सुना दीजिए। हाँ, वो मतलब काफ़ी टाइम पहले हुआ था। जैसे सबसे पहले वही वायरल हुआ था मेरा, वो था कि तुम पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले और हमको लिट्टी चोखा से यारी है तो कहाँ हम बिहारी हैं। तुम फ़ोन में देख के पढ़ते हो और हमारा कंधा पर बस्ता भारी है तो कहाँ हम बिहारी हैं। कि तुम्हारे डैडी बिजनेसमैन हैं और हमारे बाबूजी व्यापारी हैं तो कहाँ हम बिहारी हैं। इसी टाइप से था, बहुत पुराना हो गया, सो याद पूरा उतना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सोनू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि मित्रों, अगर आपका डिमांड रहेगा तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक हमारे प्यारे भाई को एक बार दिल से धन्यवाद करिए और ईश्वर से कामना करिए कि बहुत ऊंचाई तक जाए, ऐसे ही हमारे समाज में बने रहें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में, तब तक जय हिंद।